मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं सभी परीक्षाओं में जैसे इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू क्रैक करने के कुछ तरीके के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें। वर्तमान युग सारे कॉम्पिटिटिव युग है। इसमें हर एक परीक्षार्थी को, विद्यार्थी को परीक्षा देनी होती है और बहुत सारी परीक्षाएं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, यूपीएससी की हो, सिविल जज की हो, एडीजे की हो, इनमें बहुत सारे में मेंस भी होते हैं, प्रीलिम्स पहले होते हैं, फिर मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू रखा जाता है। तो जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू की बारी आती है। तो आपको जानना चाहिए इंटरव्यू है क्या। इंटरव्यू जो है आपकी पर्सनल नॉलेज को चेक करने का एक जरिया है। आप कैसे दिखाई देते हैं, आप ऑफिसर बनने लायक हैं कि नहीं है। इंटरव्यू का अर्थ है इनर व्यू, लैटिन शब्द है आपके अंदर झांकना, देखना कि आप कैसे पर्सनैलिटी के हैं। लगातार परीक्षाएं होती रहती हैं साल भर और सारे स्टेट्स के एग्जाम चलते रहते हैं। तो आपके भीतर देखकर, झांक कर पर्सनली आपको 1 to 1, मैन टू मैन बुलाया जाता है। 1 to 1 आपसे बात की जाती है। ये देखा जाता है कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आप अधिकारी के रूप में कैसे काम करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, इंटरव्यू वर्ड इनर व्यू वर्ड से लिया गया है और ये नॉलेज चेक नहीं है। नॉलेज चेक के लिए प्रीलिम्स और मेंस हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये भी मैं साथ में आपको बता दूं। पर्सनैलिटी के अंदर आपका इनर और आउटर दोनों तरह की पर्सनैलिटी देखी जाती है। पूछा जाता है ड्रेस कोड आप क्या पहन के गए इंटरव्यू में, ये बहुत महत्व रखता है। आप वेल ड्रेस अप होके जाइए। दूसरा, परमिशन लेकर वहां बैठिए, कैसे आप चल कर गए, आपने बोर्ड को कैसे विश किया है। सारे लोगों को अलग अलग विश करने की जरूरत नहीं होती है। और ड्रेस कोड आप ऐसा पहनकर जाइए जिससे आपके बोर्ड, जो भी जिसके सामने आपको साक्षात्कार में उपस्थित होना है, उन पर अच्छा असर पड़े। कम्युनिकेशन आपसे होगी, वार्ता की जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, बोलने का आपका क्या तरीका है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, ये देखा जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्रेस कोड आपका जो है हम्बल होना चाहिए, जैसा मैंने बताया। और अपने बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। कहाँ से आपने एजुकेशन ली, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कितना आप पढ़े, कहाँ, पूरी आपने जो बायोडेटा में डिटेल दिया है उसकी आपको व्यक्तिगत तौर पर पूरी जानकारी होना चाहिए। हॉबीज आपकी क्या है, सिलेबस क्या था, नॉलेज इनकी सब चीज़ों की आपको होगी। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट में देखा जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा, आपसे वार्तालाप होगी सब बोर्ड के सदस्यों के द्वारा। 3 भी हो सकते हैं बोर्ड के सदस्य, 5 भी हो सकते हैं। कई बार लगातार प्रश्नों की बौछार भी होती है, उससे घबराना नहीं है। कंसेप्ट के बारे में भी आपसे प्रश्न किए जाएंगे, नॉलेज प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो बायोडेटा की पूरी जानकारी, कहाँ आपने एजुकेशन ली, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, स्थान विशेष की जानकारी, वहाँ कौन से न्यायालय हैं, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, किस क्षेत्र से आप आते हैं, यूनिवर्सिटी किस एक्ट के तहत बनी है। लर्निंग आप कीजिए, क्वेरीज आपसे की जाएगी, आपको बताना आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए इंटरव्यू एक तरह की पूरी जांच पड़ताल के लिए पर्सनल टेस्ट है। और इसमें जैसा मैंने बताया, आपके इनर व्यू का पता लगाने के बाद यदि बोर्ड को ऐसा लगता है, जो भी बोर्ड बैठा है, इंटरव्यू बोर्ड, कि आप कॉम्पिटेंट हैं, इस पोस्ट के लायक हैं, आप अच्छे से जवाब देते हैं, जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको मना भी आप कर स्पष्ट तौर पर बताइए, सर मैं दिमाग से उतर गया है, याद नहीं है, भूल गया हूँ इस वक्त। तो ये सब चीज़ें आपकी होना चाहिए। तो ऐसी टिप्स लेते रहिए और जुड़े रहिए। मैं मेरे पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से एक और अनुरोध है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं उस नए बिंदुओं पर जो भी वीडियो संभव होगा बनाऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए, समाज के हित में, बच्चों के हित में, लॉ एस्पायरेंट्स के हित में, पीएससी के हित में, यूपीएससी के हित में, अदर एग्जामिनेशन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इस तरह के वीडियोज इस चैनल पर डालता आ रहा हूँ। और लगभग मेरे 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से सभी सब्सक्राइबर तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जुड़े रहिए इस चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो जुड़ जाइए पैरामीटर ऑफ लॉ से और रोज नई नई जानकारी लेते रहिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।